अब आपको आपसे सरोकार रखने वाली खबरों के लिए नहीं करना होगा इंतजार। देखें यहाँ विभिन्न इलाकों से हमारे रिपोर्टरों द्वारा दिए गए दिन भर की खबरें फटाफट अंदाज में। सदर अस्पताल में पदस्थापित लेखा पदाधिकारी अरविंद अकेला की मौत हो गई। उनका शव मुख्यालय के चिनिया रोड स्थित उनके आवास से बुधवार रात करीब 8 बजे बरामद किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनके आवास को सील कर दिया है। कोरोना के इस दौर में सदर अस्पताल कर्मी की मौत से स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप सा मच गया है। बताया जाता है कि अरविंद अकेला रह रहे थे। सुबह उन्होंने व्हाट्सएप से सीएच डॉक्टर एनके रजा को मैसेज कर सूचना दी थी कि वह बेचैनी महसूस कर रहे हैं। उसके बाद उसे आराम करने की सलाह दी गई। शाम को उनकी पत्नी काफ़ी देर तक फ़ोन लगाती रही। फ़ोन रिसीव नहीं होने पर उसकी जानकारी सीएस को दी गई। उसके बाद सीएस ने अपने कर्मचारी को उन्हें देखने के लिए भेजा। यहाँ पहुँचने के बाद कर्मचारी ने बताया कि दरवाज़ा अंदर से बंद है और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उसके बाद सीएस अन्य कर्मचारियों के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद दरवाज़ा तोड़ा गया। वहाँ लेखा पदाधिकारी को मृत पाया गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। हमारे ऑफिस में ये जल लेखापाल थे और ये अच्छे से 2 साल से मेरे साथ में काम कर रहे थे और परसों ऑफिस किए। कल इन्होंने 11:40 में उनको मैसेज किया कि सर। प्रतापपुर गोलीकांड में पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल के साथ आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी आज जिले के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। जिन आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तारी हुई है उनमें प्रतापपुर गांव के अकबर खान, अनवर खान, नूरदीन खान, बसरुद्दीन खान, इकरार खान तथा दरमी गाँव का गुड्डू खान उर्फ मसरूर खान शामिल है। पुलिस ने गिरफ्तार अनवर खान, अकबर खान के निशानदेही पर इस घटना में प्रयुक्त किए गए 2 देसी पिस्तौल भी बरामद किए हैं। नगर उटारी थाना क्षेत्र के मरचुवार निवासी शिव कुमार चौधरी का 40 वर्षीय पुत्र प्रवासी श्रमिक अवधेश चौधरी का शव उत्तर प्रदेश के दूधी थाना क्षेत्र के राजखंड में NH 75 पर पड़ा मिला, जिसकी सूचना दूधी थाना के द्वारा नगर उटारी थाना को दिया गया। सूचना मिलते ही नगर उटारी पुलिस ने प्रवासी मजदूर का कोरोना से भी मौत हो सकती है के संदेह में बड़ी सतर्कता से उसके शव को लाया तथा आनन फानन में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपते हुए दाह संस्कार करा दिया गया है। सदर प्रखंड के दुबे मरहटिया गांव में 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ग्रामीण पूरी तरह से दहशत में हैं। ग्रामीणों ने आज हमारे प्रतिनिधि को बताया कि जिस विद्यालय में प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उसमें फिलहाल 55 प्रवासी हैं, मगर उनकी निगरानी के लिए एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है। लिहाजा ये लोग उक्त विद्यालय से निकलकर गांव में खुलेआम घूमते हैं, सार्वजनिक चापाकल पर पानी लेने आते हैं तथा रात्रि में शराब पीने भी निकल जाते हैं। ग्रामीणों ने एसडीओ से तत्काल उक्त स्थान से क्वारंटाइन सेंटर हटाने की मांग की है, क्योंकि उक्त सेंटर रिहायशी इलाके के बीच में है। कुमार दुबे है जो कि मेरे पंचायत में रखा गया है सब कोरोना पॉजिटिव वाले को, जो कि 8-9 बजे खाना पीना खिया पिया कर हमारे गांव के सरपंच लोग अपना घर चल जाते हैं। उसके बाद उन लोग हाथा देख के बस्ती में जाकर दारू पीते हैं और रात को हल्ला गुला करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। ऐसे यहाँ से हटा दिया जाए हमारे पंचायत से। बहुत हमारे गाँव के ग्रामीण लोग के इससे डर है। कहाँ पर रखा गया सेंटर? बीच पंचायत में ग्राउंड भरटिया में रखा गया है। हाई स्कूल है, अगल बगल है घर, बहुत बस्ती है, लगे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ से हटा दिया जाए। ठीक। यहाँ सब एक अति कोरोना सेंटर वाला सब भाग जाता है। कहाँ? रात के दारू पीने अति करने, फिर सुबह पैसा वैसा ये सब लेकर के फिरता है कि जाओ सब सामान ले आओ। ये सब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहेंगे, यहाँ से हटाइए उसका। यही ना मुखिया सरपंच करवाने में जानेंगे। क्या नाम है आपका? आपका नाम? चंदन पांडे है। मैंने कोई दिक्कत ऐसे तो नहीं है, खाने पीने के लिए सब कुछ व्यवस्था ठीक है। ये हम लोग को तो ये कहना है कि प्रशासन यहाँ आके कम से कम एक मरतबा आता है, यहाँ देखता रहता है यहाँ प्रशासन, ताकि कम से कम यहाँ के लोगों को मैंने जो यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं उन लोग को थोड़ा डर होता है। उन लोग कभी निकल जाता है स्कूल से रात में, मान लीजिए 10 बजे 11 बजे रात में निकल जाता है, कोई इन लोगों की सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। हम लोग को खाना पीना खिला के घर चल जाते हैं। और हम लोग मांग भी किए थे कि सर हम लोग को प्रशासन को दिया जाए, मगर अभी तक कोई प्रशासन यहाँ नहीं आई। ठीक बनाया गया है। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी क्या होत बा?
ऐसा बाहनी कि पानी भीतर बाहनी तो यहाँ पानी भरना जरूरी नहीं था ना। कहाँ इन लोग पानी भर रहा है? ये नहीं कल में बहरी। हाँ हाँ, एकरा से सब कुछ वहाँ भीतर बाहर एकरा परेशानी होत बा। बाहनी परेशानी के माने में है कि कुछ बाहनी तो आदमी तो काहे ना और कहता कि भीतरे रहा। अब बीच में बनावल गइल भाई। रात में जब मन तब इन लोग निकल के पार हो जा रहा है, कोई देखने भी नहीं पा रहा है। वीडियो साहब को हम बोले कि यहाँ पर 5 जगह पार्टी कम से कम सर दे दीजिए, जिससे कि हमारे गांव में कंट्रोल इन लोग कर सके। लेकिन अभी तक वीडियो साहब को फ़ोन हम कर रहे हैं बार बार, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। कोई ऊपर से अभी तक आदेश भी नहीं आया कि क्या होना चाहिए। आज हम एसडीओ साहब को फ़ोन किए तो एसडीओ साहब बोले कि लिखित रूप में हमको दीजिए, इसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। गाँव क्षेत्रीय सील है, कैसे है गाँव में कोई। स्थानीय विधायक व पेयजल स्वच्छता मंत्री लड़लड़े ग्रिड से गढ़वा को बिजली दिलाने का झूठा श्रेय ले रहे हैं। उन्हें इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उक्त बातें आज यहां भाजपा नेता विनय कुमार चौबे, ओम प्रकाश तिवारी, ब्रिजेश कुमार उपाध्याय सहित अन्य नेताओं ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उक्त नेताओं ने कहा कि विधायक श्री ठाकुर जब विधायक नहीं बने थे तो गली गली में टैंकर से पानी पिला रहे थे। आज उनका टैंकर कहाँ चला गया? उसी तरह से बिजली के सवाल पर जो कार्य रघुवर सरकार ने किया तथा सांसद के प्रयास से अब बिजली जागृति से गढ़वा को मिलने जा रही है, उसमें झूठा श्रेय लेने की होड़ सी मची हुई है, जो गलत है, क्योंकि पूरी तरह से यह भाजपा का ही देन है। वंशीधर नगर की नगर पंचायत अध्यक्ष विजयलक्ष्मी देवी के निर्देश पर नगर पंचायत क्षेत्र में नालियों की सफाई का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने नगर पंचायत कर्मियों एवं सफाई सुपरवाइजर को बरसात से पूर्व 10 जून तक सभी नालियों की साफ सफाई करने का निर्देश दिया है। भवनाथपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को सिंदुरिया व अरसली उथरी के झुमरी टोला से 2 अलग अलग कांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर गढ़वा न्यायालय को सुपुर्द किया है, जिसमें पहली घटना सिंदुरिया में 2 सगे भाई उमेश राम तथा कृष्णा राम में आपसी विवाद को लेकर हुए लड़ाई में कृष्णा राम के द्वारा कुल्हाड़ी से मारकर उमेश को घायल कर दिया गया था, जिसमें उमेश के द्वारा कृष्णा राम पर भवनाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जबकि दूसरी घटना झुमरी के डोमन बैठा के पुत्र पकेंद्र राम के द्वारा भवनाथपुर थाने में विजय पासवान उर्फ चुईया के द्वारा लाठी डंडे से पकेंद्र राम व उसकी वृद्ध मां को मारपीट कर घायल करने का प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। तुलसी दामर डोलोमाइट खदान से बेरोजगार बैठे मजदूरों ने गुरुवार को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रखंड के भोजपुर ग्राम स्थित पीपल पेड़ के निकट एटक के जिलाध्यक्ष गणेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक किया। बैठक में मजदूरों ने कहा कि विगत 16 फरवरी से तुलसी दामर डोलोमाइट खदान में कार्यरत 1000 ठेका श्रमिक सील प्रबंधन की कुव्यवस्था के कारण खदान बंदी का दंश झेल रहे हैं। 16 फरवरी से 30 मार्च तक मजदूरों द्वारा तोड़े गए डोलोमाइट का उठाव नहीं होने के कारण समय तक भुगतान नहीं किया। इस लॉकडाउन में सील प्रबंधन भी अपने को आवास में बंद कर लिया है। बैठक में सिर्फ प्रशासनिक भवन के सामने बंद खदान को चालू कराने तथा ग्रेविटी उम्र बताए मजदूरी की भुगतान मांग करने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देने का निर्णय लिया गया। मंझाव प्रखंड के करमडी जमा 2 उच्च विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर के 81 प्रवासी मजदूरों को करमडी पंचायत की मुखिया साबिर अंसारी द्वारा नहाने एवं कपड़ा धोने का साबुन के साथ साथ बाल्टी, जग आदि सामग्रियों को उपलब्ध कराया गया। इसके पश्चात मुखिया साबिर अंसारी ने बताया कि क्षेत्र के सत्ताधारी बड़ी नेताओं की इन प्रवासी मजदूरों के प्रति अनदेखी के कारण सेंटर का हाल खास्ता हो गया है। बालू माफिया की सक्रियता से मंझियाव प्रखंड से होकर गुजरने वाली कोयल एवं बांकी नदी का अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। वहीं कोयल नदी पर मंझियाव से ऊंटारी रोड को जोड़ने वाला पुल पर भी खतरा का बादल मंडराने लगा है। दरअसल मंझियाव प्रखंड से होकर गुजरने वाली उक्त दोनों नदियों के प्रतिबंधित इलाके से भी बालू माफिया रात दिन बालू का उठाव जैसे तैसे कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में उक्त दोनों नदियों से जुड़ाव पुल पुलियों पर भारी असर पड़ेगा। सदर थाना के राजकीय मध्य विद्यालय हंसकेर के सामने लगा सोलर प्लेट गत रात्रि चोरी हो गया है। इसकी सूचना देते हुए मुखिया परमेश्वर राम ने बताया कि चापाकल में सोलर प्लेट लगा था जो चोरी हो गया है। भंडरिया प्रखंड के रोदो गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान कर 2 किलोमीटर रोड बनाने में जुट गए हैं। रोदो गांव स्कूल मोड़ से तूरी टोला प्राथमिक विद्यालय तक जाने के लिए अब तक सड़क नहीं बन सकी थी। इस सड़क पर कहीं गड्ढा नहीं व कहीं पत्थर बिखरा हुआ था। पंचायती राज में भी यह सड़क नहीं बन सकी। ग्रामीणों ने कहा कि इस सड़क को बार बार आम सभा में पारित कर
भेजा जाता है, परंतु अब तक पंचायत प्रतिनिधि या मुखिया की ओर से इस सड़क की स्वीकृति नहीं मिली। नतीजतन आजीज होकर लोगों ने श्रमदान कर सड़क बनाना शुरू कर दिया है। भवनाथपुर व गढ़वा जिले के 3 स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के आकस्मिक निधन पर गुरुवार को भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों के द्वारा शोक सभा की गई, जिसमें लेखापाल अरविंद कुमार अकेला, श्री वंशीधर नगर के मंगरदा की सैया आशा देवी और गढ़वा सदर के बीटीटी आशा शर्मा के पति के आकस्मिक निधन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों ने आयुष डॉक्टर अभिनीत विश्वास की अध्यक्षता में शोक सभा कर मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से प्रार्थना की।